हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के तीसरे पार्ट में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमने पीछे दो पार्टों में हमने 7-8 टाइपों की बात कर चुकी। अब हम बात करेंगे जब एक व्यक्ति अपना जो धन होता है वो दो जगह या तीन जगह निवेश कर दे, और उसके अंदर हमें दो तीन टाइप के सवाल पूछ सकता है कि दोनों या तीनों जगह निवेश कर रहे हैं, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकती है तो हो सकता है इन तीनों से या उन दोनों जगह से आपको ब्याज की राशि समान मिले, या टोटल धन यानी मिश्र धन समान मिले, या फिर आपको टोटल ब्याज की राशि दे दे और आपको ये पूछ ले कि दोनों जगह कितना कितना धन निवेश किया। यानी आपसे सवाल दो तीन तरीके के पूछे जा सकते हैं। आपको धन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह कितना धन निवेश किया, और आपको टोटल ब्याज दिया जा सकता है। तो हम एलिगेशन के मेथड से या किसी अन्य मेथड से उसको कर सकते हैं। और अगर हमें दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर बता दिया, ऐसा ही बराबर कर दिया, तो हम दोनों राशियों को ज्ञात कर सकते हैं, दोनों जगह कितना कितना निवेश किया है। या तीन जगह निवेश है तो तीनों को निकाल सकते हैं, या मिश्र धन बराबर दे रखा है तो मिश्र धन को बराबर करके भी हम निकाल सकते हैं। तो आज इन्हीं टाइप के सवालों की बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। यदि आपने मेरे वीडियो को यानी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, या शेयर नहीं किया है, या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी फ्रेंड है ना यार, उन सब के अंदर इसको शेयर जरूर कर दीजिए यार। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है वहां पर इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहला इसी में बात करेंगे, आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा डिस्कशन होने वाला है कि धन को दो भागों में या तीन भाग भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ दो भाग इंडिकेशन किया है। दो भागों में या तीन भागों में हम निवेश करेंगे, और उनके ऊपर आपको या तो एक वर्ष दो वर्ष का ब्याज आपको दे रखा होगा टोटल, तो आपको धन का रेशियो पूछेगा। या दोनों का या तीनों भागों का ऐसा ही बराबर होगा तो धन पूछेगा। या तीनों का या दोनों भागों का आपका क्या हो सकता है, आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, तो भी हमसे धन पूछा जा सकता है। तो चलते हैं, पहला सवाल करते हैं। इसका सवाल क्या है, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है। ठीक है, राशि का एक हिस्सा 10% पर निवेश करता है, और दूसरा यानी शेष जो भाग वो 15% पर निवेश करता है साधारण ब्याज पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ही है। यदि 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज, बताइए टोटल 2 वर्ष के बाद में उसे ब्याज के रूप में दोनों जगह से क्या मिला, 2400 रुपए टोटल मिला है। मतलब दोनों भागों से कंपनी में जो निवेश किया ना 10,000, उस 10,000 का टोटल ब्याज 2400 है। तो मैं कहूंगा दो का भाग यहां से लगा दीजिए, बताओ एक साल का ब्याज 1200 होगा। यानी दोनों भागों से टोटल जो एसआई मिलेगा वो 1200 रुपए मिलेगा आपको। ठीक है ना, 10,000 का एसआई 1200 है। तो मैं कहता हूं अब आप यहां से एलिगेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं, दो तरीके से सवालों को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास टोटल जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है। टोटल प्रिंसिपल कितना है भाई, 10,000। और इस प्रिंसिपल को दो भागों में निवेश किया गया है, और पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है 10%, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो आप यहां से एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं। आपको पता है 1200 रुपए किसका ब्याज है, 10,000 का। तो 1200 में 10,000 का भाग लगा के इंटू 100 कर दीजिए, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% आ जाएगी। यानी आप एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकाला तो ये 1200 किसका ब्याज है, टोटल 10,000 का यानी टोटल अमाउंट का ब्याज है, इंटू 100 करेंगे तो ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे सवाल में। एवरेज जो ब्याज की रेट है यानी ब्याज आया वो 12% आ जाएगा आपका। एवरेज ब्याज कितना आ जाएगा, 12%। तो बताओ यहां से आप एलिगेशन लगाकर भी सवाल को खत्म कर सकते हैं। बोलो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो आप कहेंगे सर 3:2 में धन बटेगा। 3:2 में धन बटेगा। बताओ 3 और 2 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 होते हैं। और 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 10,000 के बराबर है। तो एक यूनिट आपका 2,000 के बराबर होगा, 2,000 के बराबर होगा। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6,000, यानी पहला इन्वेस्टमेंट आपका 6,000 का है।
और दूसरा 2 दूनी 4000 का। तो आपसे 15% वाला पूछा है, मतलब ये वाला इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो 2000 को 2 से मल्टीपल करेंगे, सवाल के उत्तर 4000 आ जाएंगे। सवाल के उत्तर क्या आएंगे? 4000 आ जाएंगे। मैं दूसरा मेथड और बता देता हूं, इसका दूसरा मेथड और बता देता हूं दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है वो देखना एक बार। सवाल बोलो एकदम 10% पर, दूसरा आपका कितने पर? 15% पर निवेश किया गया है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे मान लो मैंने पहला भाग और दूसरा भाग ऐसे रख लिया, मैंने पहला भाग दूसरा भाग। पहला भाग 10% पर निवेश किया है और दूसरा भाग 15 पर, तो मैं 15 को ऐसे लिख लूं 10 + 5, 10 + 5 लिख लूं मैं इसको, क्योंकि 10% + 5% टोटल 15% ऐसा ही आया है, यहां से केवल 10% ऐसा ही आया है। तो मैं आपसे ये कहूं कि यदि मैं इस 10% को निकाल दूं, 10,000 का 10% निकाल दूं, तो बताइए पहले भाग का कंप्लीट ब्याज निकल जाएगा और दूसरे वाले भाग का भी 10% निकल जाएगा, क्योंकि मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट का यानी टोटल 10,000 का 10% कितना होता है? 1000 होता है। अगर मैं यहां इस 1200 में से 1000 निकाल दूं तो मेरे पास केवल 200 बचेगा। और आप कहेंगे सर 10% में ये दोनों तो हट गए यहां से। जैसे आपने वहां से 1000 माइनस किया, आपका 10% ब्याज तो नेग्लेक्ट हो गया, क्योंकि आपने 10-10 दोनों का यानी टोटल धन का निकाल दिया, मतलब दोनों हिस्सों का 10-10% निकाल दिया। तो पहला वाला भाग तो कंप्लीट ब्याज निकल चुका, दूसरे का भी 10% निकल चुका, केवल 5% शेष रहा है और 5% की वैल्यू 200 है, क्योंकि 1200 में 1000 गया तो 200 ही बचेगा आपका। तो बताइए 1% की वैल्यू 40 होगी, तो 100% की वैल्यू 4000। इसका मतलब सेकंड वाला आपका जो अमाउंट है ना वो 4000 है। फर्स्ट वाला चाहिए तो 10,000 में 4 घटा लीजिए 6000। तो ये तरीका बेहतरीन है। यहां पर तो कई बार क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी दशमलव में भी चली जाती है, आपको थोड़ा समय लग सकता है। यहां आपको दर को क्या करना है, ऐसे तोड़ना है कि दोनों भागों में एक तो सेम रहना चाहिए, ठीक है ना, और जो एक्स्ट्रा आएगा वो अलग से हमारे पास आ जाएगा और वहां से हम धन बता सकते हैं। बड़ा ही सुंदर तरीका है। तो चलते हैं हम सेकंड तरीके से सवालों को करते हैं। आगे सवाल देखिए आप। सवाल देखिए, राहुल और विनोद के बीच में 16,000 रुपए बांटे गए हैं। राहुल ने अपनी राशि को 7.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश कर दिया और विनोद ने अपनी राशि को 12% की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश कर दिया। और ये कहता है यदि राहुल और विनोद को मिलाकर के टोटल कुल ब्याज 6024, तो मैं कहता हूं जी समय 4 साल का दे रखा है, समय 4 साल का दे रखा है, दोनों ने 4 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो मैं कहूंगा 4 साल का ब्याज है, तो मैं 4 को यहां से हटा दूं, इसमें 4 का भाग ही लगा दूं, तो मेरे पास 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो ये आया 1506 रुपए, 1506 रुपए आया। 6024 में 4 का भाग लगा दिया मैंने, तो 1524 रुपए सालाना ब्याज हो गया, ठीक है ना। अब आप एलिगेशन से करोगे ना, तो एक तरफ 7.5, एक तरफ लिखोगे आप 12 और बीच में रखोगे 1506 बटे 16,000 इंटू 100 करके, तो वहां से देखो दशमलव में चली गई आपकी। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना, हम दूसरा वाला तरीका अपनाएंगे। हमारा दूसरा मेथड क्या था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो टोटल 16,000 है। प्रिंसिपल क्या है? 16,000। अब हम कहेंगे पहला अमाउंट तो राहुल ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो तो 7.5% पर किया है। राहुल ने तो 7.5%, मैं इसको आर ही लिख दूं, राहुल ने। और विनोद की बात करें तो विनोद ने अपना अमाउंट 12%, तो मैं 12% को ऐसे लिख दूं 7.5% प्लस 4.5%, ऐसा लिख सकते हैं अपन। क्या दिक्कत है? दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसका मतलब 12 ही होता है। 7.5 में 4.5 जोड़ेंगे 12.5, वो आपका 12 ही होता है। हमने 7.5 में क्यों तोड़ा? क्योंकि इधर देखो राहुल के पास केवल 7.5 ही है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से 7.5% निकाल देंगे। मैं 7.5% निकालूंगा टोटल अमाउंट का, तो राहुल और विनोद दोनों का 7.5 निकल जाएगा। तो बताओ इसका 7.5% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसका 7.5%, तो परसेंटेज से और एक दशमलव से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 75 को 16 से गुणा करना है आपको। तो बताओ 16 5 20 80, 16 संत 112 और 8 120 यानी 1200। 1200 रुपए ब्याज हुआ राहुल का और विनोद का। किस दर से?
7.5% से, क्योंकि हमने दोनों का निकाल दिया है। हमने टोटल अमाउंट 16,000 का 7.5% निकल गया। इसका मतलब 7.5% राहुल का भी निकल गया और 7.5% तो विनोद का भी निकल गया। तो बताओ बचा कितना? तो आप कहेंगे 306 रुपए। तो वो आपका विनोद का बचा हुआ है 45 के बराबर। 306 रुपए 4.4% के बराबर है। तो बताइए, मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा, एक जीरो आएगा और मैं 45 से इसको काट लूंगा। चाहे आप पहले 15 से काट लो, 15 × 45, मैं इसको काटूंगा 15 दूनी 30, 6 में जाता नहीं तो 15 चौक 60। अब मैं इसको 3 से काट लूंगा, 36 18 और आपका आ जाएगा 8 3 24 यानी 68। तो परसेंट हटाऊंगा तो 6800। बताओ विनोद का इन्वेस्टमेंट कितना आया? तो आप कहेंगे सर विनोद का इन्वेस्टमेंट है 6800 रुपए। विनोद के हिस्से में 6800 रुपए है। तो बताओ राहुल के हिस्से में कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 16,000 में से 6800 घटा दीजिए आप, तो 9200 आएंगे। सवाल का उत्तर आएगा 9200, क्योंकि हमसे राहुल का निवेश पूछा था। तो अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, मस्त तरीके से करो आप, ठीक है ना। तो अगला सवाल फिर लेके आ रहा हूं ऐसे ही। 15,600 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है भाई। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है? 15,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट है टोटल, जिसमें से कुछ भाग तो 7% पर निवेश कर दिया गया और बचा हुआ भाग 9% पर निवेश किया गया। लेकिन 3 साल के बाद में ये ब्याज मिला, तो मैं कहता हूं 3 से इसको काट ही दो, 1 साल का निकाल लेते अपन। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 36 18 यानी 1246 रुपए। तो मैं कहूंगा 1 साल का ब्याज 1246 रुपए है। तो बस अब सवाल को कर लीजिए। हमारे पास टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा 15,600 रुपए का है, और इसमें से दो जगह निवेश कर दिया, पहली जगह और दूसरी जगह। बोलो पहली जगह निवेश किया उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% थी और दूसरी जगह 9%। तो मैं 9 को ऐसे लिख दूं 7 + 2, क्योंकि मुझे पता है हम पहले वाले भाग के बराबर ही रखेंगे एक मान को। तो बताओ यहां से क्या आया? तो आप कहेंगे सर 7% इसका निकाल दो। जैसे ही आप इसका 7% निकाल देंगे ना, तो बताइए पहले भाग का 7% और दूसरे भाग का 7% ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भागों की मिला के राशि है। 15,600 दोनों की मिला के राशि है। तो जैसे हम 7% निकालेंगे, दोनों भागों का 7% निकल जाएगा। तो बताइए ये यहां से हटा दिया मैंने, तो बताओ 7% कितना होगा? परसेंट से 2 जीरो गए, 7 6 42, मैं यहां 2 रख दूं, फिर 15 समते 105, 105 में 4 जोड़ देंगे, 109 हो गया क्या आपका? 109 हो जाएगा भाई। 7 6 42, 4 शेष बच गया। 15 समते 105 में 4 जोड़ देंगे तो 109। बताओ ये यहां से घटाएंगे कितना बचेगा? तो 4, 14 में से 9 गए तो 5 और यहां 11 में से 154। तो बताइए इस 2% की वैल्यू 154 के बराबर है। तो बताइए ये आपका 2 इसको कितनी बार काटेगा? 77 बार काटेगा। और परसेंट आएंगे तो 2 जीरो, यानी कि सेकंड वाला आपका जो अमाउंट है ना वो कितना आ जाएगा बेटा? 7700। हमें पूछा है 7% वाला, मतलब आपसे सेकंड वाला नहीं पूछा। सेकंड वाला तो 9% पर है। हमसे ये पूछा गया है फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट पूछा गया है। तो मैं कहता हूं जी 7700 को घटा दीजिए 15,600 में से। तो बताइए 15,600 में से आप ये घटाएंगे तो 7,900 बचेंगे आपके पास। सवाल का उत्तर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल का आंसर। अगला सवाल देखो। 3500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग 7% पर निवेश किया गया है और दूसरा भाग है वो आपका 5% पर निवेश किया गया है। और कुल वार्षिक, तो एक वर्ष का ही ब्याज है आपका 210। तो अब की बार 210 का 210 ऐसे कैसे रहेगा? ये आपका 1 साल का ब्याज ही है 210। तो बताओ 7% पर कितना निवेश किया? मतलब आपको फर्स्ट वाला अमाउंट पूछ रहा है। पहला हिस्सा हुआ है केवल 7% पर और दूसरा हिस्सा हुआ है 5% पर। तो अगर आपका कम वाला 5 है तो आप 7 वाले को भी ऐसे लिख सकते हो 5 + 2, क्योंकि 5 एक तरफ 5% है, एक तरफ 7 है। तो हम 7 को 2 भागों में लिख देंगे, 5 + 2 लिख देंगे। तो निकाल लीजिए आपके पास टोटल अमाउंट कितना था। तो आप कहेंगे सर हमारे पास टोटल अमाउंट 3500 था।
3500 दे रखा है हमें, तो बताइए दोनों का 5% निकाल देते हैं अपन, तो टोटल धन का 5% निकाल दीजिए अपन। तो यहां से टोटल का 5% निकाल दिया, परसेंट से 2 जीरो गया, 35 गुणा 5 175, 175 रुपए आप यहां से हटा दीजिए दोस्तों। तो बताओ कितने बचेंगे हमारे पास, 35 रुपए बचेंगे। तो ये 35 रुपए किसके बराबर है, 2 के बराबर। 2 यूनिट बराबर 35 है, तो बताओ 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 17.5 के। और जैसे ही 17.5 को हम मल्टीपल करेंगे, परसेंट आएंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 जीरो लगाएंगे तो 1 दशमलव से जीरो हट जाएगा, 1750 सवाल का उत्तर आएगा। क्योंकि हमसे 7% वाला ही पूछा गया था, मतलब यही पूछा गया था और यही निकल के आ रहा है 1750 सवाल का उत्तर, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अब ये देखो यहां पर थोड़ा सा 3 भाग आ गए। यहां पर एक निश्चित राशि का 1/2 हिस्सा तो 20% पर निवेश किया गया, शेष भाग का 2/5 किसका, बचे हुए भाग का 2/5 25% पर निवेश किया गया, और फिर बचा हुआ भाग किस पर, 10% पर निवेश कर दिया गया। ऐसे 3 जगह निवेश हो गया। यदि 2 वर्ष के बाद में 360 रुपए साधारण ब्याज, तो मैं कहता हूं जी 1 वर्ष का निकाल लो एक बार, 180 रुपए ब्याज होना चाहिए। मतलब तीनों जगह से टोटल ब्याज 1 साल बाद में 180 आना चाहिए। तो बताइए टोटल धनराशि क्या थी, तो हमें टोटल धनराशि मान के चलनी है। मैं यहां सवाल को कर रहा हूं और सवाल के लिए मैंने ऐसे मान लिया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट हम क्या माने। तो देखो यहां से एक बार 1/2 दे रखा है, फिर राशि का 2/5 दे रखा है, तो क्यों ना 5 और 2 इनका एलसीएम ही मान लिया जाए। तो बताओ 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 10। तो आप ऐसे मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 10 है। तो बताइए पहला भाग कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 1/2। तो बताओ 10 का 1/2 कितना हुआ, 5। अब सेकंड भाग कितना होगा, शेष का 2/5। अगर 10 में से 5 निकल गए तो बचे कितने, 5। तो बताओ शेष राशि 5 है, तो 5 का 2/5 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 कट गया, 2 ही आएगा। तो शेष अमाउंट आपका 2 हो गया। तो बताओ अब शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 5 और 2 7 हो गए, तो 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3। तो मतलब धन का रेशियो इस प्रकार से हुआ, 5, 2 और 3 के रेशियो में हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको पता है पहले वाले धन को, इस धन को 20% पर निवेश किया गया, मतलब इस पर 20% ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर हमें 25% ब्याज मिलेगा, और इसके ऊपर हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो ये देखो आपको पता है 2 का 25% निकालोगे तो 0.5 आएगा, तो 0.2 में न जाए, 0.2 में न जाए, इसके लिए आप क्या करो, जैसे इन सबके एक एक जीरो लगा लो, आप एक एक उसको 100 मान लो, तो ये 20 और ये 30 हो जाएगा। अब आप आराम से निकाल सकते हो सवाल को। बताइए यहां पर कितना आया, बोलो 50 का 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 50 का 20% 10 होता है, क्योंकि 20 गुणा 50, तो ये आपका 1000 आएगा, बट्टे 100 लगेगा तो 10 आएगा। 25% 20 का कितना आएगा, 4 के बराबर, और 30 का 10% कितने के बराबर आएगा, 3 के बराबर। ठीक है ना, सॉरी ये 5 आएगा ना, 25 25 दूनी 50, 5 के बराबर। 20 का 25% कितना होगा, अरे 25% का मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना होता है, 5। 10% का मतलब 1/10, इसका 1/10 कितना होता है, 3। और 20 का मतलब 1/5, इसका 1/5 क्या होता है, 10। बोलो ब्याज के रूप में कितना मिला, तो आप कहेंगे सर 18 रुपए ब्याज मिला, लेकिन हमें तो 180 चाहिए ना। तो 18 यूनिट 180 के बराबर है, तो 1 यूनिट 10 के बराबर। तो बताइए इससे 10 से मल्टीपल कर दीजिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 1000। सवाल का उत्तर आएगा सी ऑप्शन, 1000 सवाल के उत्तर आएंगे भाई। बिल्कुल पहला अमाउंट कितना आएगा, तो इसको 10 से गुणा कर दो 500, दूसरा पूछे तो 200, तीसरा पूछे तो 300, क्योंकि 10 बार कट रहा है तो 10 से मल्टीपल करके बता सकते हैं। और टोटल पूछे तो 10 से गुणा कर दो 100 को, आंसर आ गया 1000। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। आगे चलते, 5000 की राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को 4 से 1/5 वर्ष के लिए निवेश किया 6 से 2/3% पर, और दूसरे भाग को 2 से 3/4 वर्ष के लिए निवेश किया गया 4% की दर से।
से साधारण ब्याज का 2 गुना है। मतलब पहले वाले से जो ब्याज मिला है ना, वो दूसरे वाले से ब्याज का क्या है, 2 गुना है भाई। तो दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात बताइए, मतलब आपको दोनों भागों की राशि का रेशियो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां कहता हूं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, तो आप कहेंगे सर टोटल इन्वेस्टमेंट 5000 है। हमें केवल राशि का देखना है। बोलो, दोनों पर अलग अलग धन निवेश किया गया है, अलग अलग समय है, अलग अलग रेट है, तो हम दोनों को क्या है, दूसरे भाग पर पहले भाग से अनुपात, दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात पूछा है, मतलब उल्टा रेशियो पूछा है। तो वो देखते हैं अपन, सवाल को यहां से समझते हैं। पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग और दूसरा भाग, तो मैं कहता हूं पहले भाग पर जो राशि है, पहले भाग पर मान लो उसने फर्स्ट भाग पर जो निवेश किया उसका ब्याज कितना मिलेगा, इतने वर्ष के लिए, इतने समय के लिए इस दर से। तो मैं एक बार लिख लूं, 4 से 1/5 का मतलब 5 चौके 20 और 21, 21/5, मैंने इसको लिख दिया 21/5 इंटू दर कितनी है, वो है 6 से ही 2/3, तो 36 18 2 20, 20/3, 20/3 ये इसकी दर हो गई। और सेकंड वाले भाग को कितने पर निवेश किया गया है, 2 से ही 3/4 वर्ष के लिए, तो 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 11/4 वर्ष। और दर कितनी है, दर है 4%, तो दर है आपकी 4%। और इसने कहा जो पहले वाला ब्याज है ना, पहले वाला ब्याज वो दूसरे वाले ब्याज से क्या है, 2 गुना, इसका मतलब इसका 2 गुना, इसका 2 गुना पहले वाला भाग है। ठीक है, तो कर लीजिए सवाल को। अब आपका यहां से रेशियो आ जाएगा भाई, देखो जो कट रहा है वो काट लेते, 3 7 21 और 5 चौके 20, यहां से 4 से 4 कट गया, इधर सामने वाले 2 से ये 2 कट गया। बताओ, तो देखो ये ऐसे आया, पहला भाग गुणा 7 दूनी 14, परसेंट से परसेंट काट दिया मैंने, बराबर सेकंड भाग बराबर है 11, सेकंड भाग बराबर क्या है, 11 है। तो बताइए फर्स्ट भाग का अमाउंट कितना होगा, तो पहला भाग आपका है वो 11 है, और दूसरा भाग कितना है, 14 है, यानी दूसरा भाग आपका 14 है। तो बताओ इनका रेशियो 11:14 हो। लेकिन पूछ रहा अलग है, दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या है, तो द रेशियो ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो उसका रेशियो यानी कि से दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या है, तो तुलना किससे हुई है, पहले भाग से। तो पहला भाग नीचे आएगा कि दूसरा भाग का पहले भाग से अनुपात कितना है, तो आपका पहले दूसरा आएगा बाद में पहला आएगा, यानी सवाल का उत्तर आएगा 14:11। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी, सी ऑप्शन आएगा। उल्टा पूछा द रेशियो ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो यहां पर सवाल का उत्तर आएगा 14:11। अगला सवाल देखिए, शायद सेम सा सवाल है, उसी तरीके का सवाल है, अभी जो सवाल किया है उससे रिलेटेड सवाल ही हमारा। सवाल क्या है हमारा, सवाल है यहां पर क्या पूछा है, ये तो अमाउंट है आपका टोटल, देखो अमाउंट की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, अनुपात में नहीं पड़ती है। पिछले वाले प्रश्न में हमें 5000 की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसमें पड़ सकती है क्योंकि इसमें राशि पूछी है, ठीक है ना। यहां देखो 2 भागों में पहला भाग निवेश किया है 7.5 वर्ष के लिए 8 सही 1/3% की दर से। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहला भाग है उसको निवेश किया गया है कितने परसेंट से, 7.5, तो 7.5 का मतलब होता है 15/2 इंटू 8 से 1/3 का मतलब क्या होता है, 8 3 24 और 25/3, 25/3। और ये क्या है, सेकंड भाग, सेकंड भाग पर टाइम कितना है, 5 से 1/4, तो 5 के 20 रहेगी 21/4, 21/4 वर्ष का कितनी दर से, 8% की दर से। इतना समय है और दर 8% है। तो बताओ ब्याज का 5/2 गुना है, मतलब इसका 5/2 गुना, इसका 5/2 गुना कौन है आपका, पहले वाला ब्याज। तो कर लीजिए बेटा, सवाल को बिल्कुल आसानी से हो जाएगा।
जो कट रहा है वो काट लेंगे। देखो 5 4 दूनी 8 से 8 कट गया, ठीक है। इधर 3 से 5 कट गया, 3 5 15, 5 बार कट गया, और 5 से सामने वाला 5 कट गया, ठीक है दोस्तों। अब कुछ कटता हुआ नजर आ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को उधर गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, आपका इधर आके मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, पहले भाग का 25 बच रहा है, 25 गुना बच रहा है, और वो बराबर है दूसरे भाग के 21 गुना 2 यानी 42 के बराबर। तो बताइए हमारे पास धन का रेशियो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या आया। तो आप कहेंगे सर पहला भाग आपका 42 है और दूसरा भाग आपका कितना है, 25 है। तो ये आपका रेशियो हो गया, 42 अनुपात 25 आपका रेशियो हो गया। तो मैं कहता हूं टोटल धन 50,250 दे रखा है। तो आप कर लीजिए सवाल को, 42 प्लस 25 कितना हो गया, 77 हो गया क्या, सॉरी 67। तो आप इसको 67 से डिवाइड कर दीजिए, 50 250 को डिवाइड कर दीजिए 67 से, ठीक है। और हमें अंतर पूछ रहा है, तो 42 और 25 का अंतर कितना है भाई, इन दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, दोनों भागों का अंतर। तो इन दोनों के बीच में अंतर शायद कितने का है, 17 का है। तो मल्टीपल हमें 17 से कर देना है, यानी हम 67 से तो काट लेंगे, टोटल योग कितना है 67। तो टोटल धनराशि को योग से काट देंगे 67 से, और जो भी अमाउंट आएगा उसे हम 17 से गुणा कर देंगे, तो अंतर आ जाएगा। अब मैं कहता हूं थोड़ा सा अप्रोक्स में आ जाओ, बाकी आप काट सकते हो इसको, इसमें भाग दे लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, भाग चला जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, 17 से गुणा होगा, रिजल्ट निकल के आएगा आपका, ठीक है ना। जैसे आप यहां से 67 से दे भी सकते हो, अगर आप देना चाहो तो दे लो। चाहे 67 का भाग इसमें देंगे तो 7 बार चला जाएगा, शायद 8 बार तो जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 7 बार जाएगा तो 7 7 49 आएगा, 7 6 42 और 4 46, मतलब 400 गुणंतर आ गया। 400 गुणंतर आ गया, तो 31 और 2 33 शेष बच गए क्या, तो 33 बच गए, और आगे से डिजिट उतारा आपने 5, तो 335। अब लगाओ इसमें भाग, तो शायद 5 बार चला जाएगा, 5 संते 35, 5 संते 35 आएगा, और 5 6 30 और 3 33, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, तो 750 बार कटेगा। इससे कितनी बार कटेगा ये, इससे ये कटेगा आपका 750 बार, 750 बार कटेगा ये। और बताओ इससे हम गुणा कर लेंगे किसको, 17 से गुणा कर देंगे दोस्तों, इसको 17 से गुणा कर देंगे, तो जीरो आएगा, 17 5 85 आएगा, 8 बचेंगे, 17 संते 119, 119 में 8 जोड़ देंगे 127, यानी सवाल का उत्तर आएगा 12,750। सवाल का उत्तर आएगा 12,750। लेकिन मैं इस सवाल को कैसे करता, यहाँ मैं यहाँ काटता नहीं, मैं अप्रोक्स में चलता। मुझे पता है 70 चौक 68, ये 67 है, मैं काट रहा हूं इसको 70 चौक 68, मतलब लगभग ये 4 बार कट रहा है, तो मैं इसको 4 का भाग लगाऊंगा। अब मुझे पता है 50,000 में 4 का भाग लगाते हैं 12,500 आता है, और 250 में 4 का भाग लगाएंगे अपन तो लगभग 62 के आसपास आएगा। तो बताइए 12,500 में हम 62 और जोड़ देंगे तो 12,500 से सवाल ऊपर आएगा आपका, ठीक है ना। दूसरी बात, ये 17 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, मतलब 4 बार से थोड़ा कम है, तो उत्तर उससे भी थोड़ा सा बड़ा आएगा आपका, ठीक है ना। इसका मतलब 570 से भी थोड़ा सा बड़ा आएगा, यानी कि आपका वैसे ही 5 अगर 4 बार कटता है तो ही आता है आपका, कि आपका सवाल का 12,500 मतलब 570 के आसपास तो तभी आता है। अगर ये और छोटा है तो उससे भी बड़ा आएगा, तो ऑप्शन 12,750 सवाल के राइट आंसर आ जाए। बाकी आप पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 27,000 रुपए की एक राशि है जिसको ए और बी में इस तरह से बांटा गया है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी को प्रतिवर्ष 15% की दर से दोनों से समान ब्याज प्राप्त हो, मतलब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट उनको सेम प्राप्त होना चाहिए। बोलो टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे 27,000। 27,000 टोटल प्रिंसिपल है, और पहला भाग उसको मैंने ए माना, इसने ए दे रखा है, और दूसरा भाग दे रखा है बी, और इसने ये कहा पहले भाग को 2 साल के लिए निवेश किया गया है किस दर पर, 15% पर।
तो बताओ 15 दूनी 30%, इस पर 30% ब्याज मिलेगा। और दूसरे भाग को 4 साल के लिए निवेश किया गया है उसी रेट पर, ठीक है ना, 15%, तो 15 चौक 60% ब्याज मिलेगा। और ये कहता है दोनों का एसआई बराबर है, पहले भाग का 30% और दूसरे भाग का 60% आपस में क्या है, बराबर। तो बताइए 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो बताओ ए और बी का रेशियो क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर ए और बी का जो रेशियो है ना वो आएगा 2:1। देखो एक की वैल्यू कितनी है, तो सामने वाले पार्ट में चले जाओ 2, और बी की वैल्यू कितनी है 1, यानी 2:1 आ गया। तो बंटवारा 2:1 में हुआ है। अब इसने क्या बोला, ए और बी का एक साथ कुल ब्याज बताओ, मतलब संयुक्त रूप से ब्याज बताना है, दोनों का एक साथ संयुक्त रूप से ब्याज बताना है। तो वो हम यहां से सवाल को करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां सवाल को ऐसे करो, 27,000 में 2 + 1 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 9 बार गया, 2 + 1 कितना होता है 3, इसको 3 से काटेंगे 9,000 आएगा। मतलब ये तो आपका आ गया 9 दूनी 18,000, ये तो आपका आ गया 18,000, ठीक है ना। और ये आपका आ गया 9 एकम 9,000 दूसरा भाग। तो बताइए इसके ऊपर तो आपको ब्याज मिलेगा 30%, ठीक है, और इस पर आपको ब्याज मिलेगा 60%, और दोनों का संयुक्त रूप से योग बताना है। तो बताओ 9 छिके 54, 5400 रुपए ब्याज हो गया, और इस पर भी 18 थी 54, क्योंकि दोनों से सेम ब्याज मिलेगा। तो बताओ 54 + 54 क्या हो गया, 10,800 सवाल का उत्तर आ गया। तो आपको दोनों निकालने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे एक के निकाले थे, एक का मान 5400 आ रहा है तो दूसरे का भी 5400 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल जो ब्याज है ना वो 2:1 में लग रहा है, और दोनों का ब्याज क्या है, सेम ब्याज है, तो दोनों का सेम ही आएगा 5400, 10,800 सवाल के उत्तर आ गए। अगला देखो, 6,000 की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 15% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। फिर से वही सवाल आ गया कि पहले पर 10% से और दूसरे पर 15% से दिया गया वार्षिक ब्याज क्या है आपका, 1 साल बाद का ही समान है, तो 1 वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज लगेगा। तो दोनों से सेम लगेगा, किसी एक का निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं सवाल को समझते हैं। बोलो टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे सर 6,000 है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, मैंने एक भाग ए मान लिया, दूसरा भाग मैंने बी मान लिया, और पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 1 वर्ष के लिए निवेश किया तो 10% ब्याज, दूसरे वाले को 15% से 1 वर्ष के लिए निवेश किया तो 15% ब्याज, और दोनों का ब्याज समान है भाई, दोनों का ब्याज क्या है, समान है। तो 5 से काट दिया 2 बार, 5 से काट दिया 3 बार, तो बताइए ए बी का रेशियो क्या आया, तो आप कहेंगे सर धन का जो रेशियो है वो 3:2 आया, 3:2 आ गया, क्योंकि एक की वैल्यू सामने है 3, बी की वैल्यू सामने है 2। तो बताओ 3 और 2 5, टोटल 5 से इसको डिवाइड करें तो बताओ 12 बार कटेगा, यानी 1200 बार कटेगा, तो 12 × 3 कितना हो गया 3600। तो आपका ए जो धन है वो तो है 3600। दूसरा बाहर दोनों 2400, लेकिन मैं कहता हूं आपको तो एक का निकाल दीजिए, नहीं आ रहा, इसे एक का निकाल दीजिए आप। पहले वाले भाग पर 10% ब्याज है तो आप इसका निकाल दीजिए ना, केवल 10%, केवल 10%, तो परसेंट से 2 जीरो गए, 360 सवाल के उत्तर आएंगे, 360। तो 1 वर्ष बाद में पहले भाग से 360 रुपए ब्याज मिलेगा, तो दूसरे भाग से भी वही मिलने वाला है, क्योंकि दोनों से ब्याज क्या है, बराबर। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने 4% पर, 6% पर और 10% पर साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में टोटल 15,500 का निवेश किया है, और 1 वर्ष के अंत में सभी तीनों योजनाओं से समान ब्याज मिलता है। तो बताइए 6% पर निवेश की गई राशि क्या है। तो सेम सवाल जो पीछे किया है, बस इसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आपके 3 आ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। टोटल प्रिंसिपल कितना है आपका, तो आप कहेंगे सर 15,500, 15,500 निवेश है और 3 भागों में बांटा गया है।
ए बी सी तीन भागों में बांट दिया गया, ए बी और सी तीन भागों में बांट दिया। पहले भाग पर 4% से एक वर्ष के लिए निवेश किया तो पहले भाग से ब्याज मिला 4%। दूसरे भाग से 6% पर निवेश किया एक वर्ष के लिए तो 6%, और दूसरे तीसरे वाले भाग को 10% पर निवेश किया एक वर्ष के लिए तो ब्याज 10%। और ये कहता है तीनों से ब्याज इक्वल प्राप्त हुआ है। तीनों से ब्याज क्या प्राप्त हुआ है? इक्वल प्राप्त हुआ है। तो मैं कहूंगा जी आप क्या कर ले, इनका एलसीएम ले लेता कि अनुपात आ जाए। बोलो 10 का 6 का और 4 का एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 60 आएगा। तो क्यों ना इनको सबको 60 से डिवाइड कर दो ताकि एबीसी का रेशियो आ जाए आपके पास, एबीसी का रेशियो आ जाएगा। बोलो 4 से 60 15 बार कटेगा तो एक की वैल्यू तो आ गई 15, अनुपात 6 से 60 10 बार कटेगा तो बताओ इसकी वैल्यू आएगी 10, अनुपात 10 से 60 6 बार कटेगा तो बताइए इसकी वैल्यू आएगी 6। तो 10 15 10 6 के रेशियो में धन का बंटवारा। अब मैं कहता हूं 15 और 10 25 और 6 कितने हो गए? 31। तो आप इसको 31 से काट दीजिए, 5 बार कटेगा मतलब 500 बार कटेगा। तो बताइए सेकंड वाला 6% वाला यानी ये धन पूछ रहा है आपको बी, तो बताइए 500 गुणा 10 करेंगे तो सवाल का उत्तर कितना आएगा भाई? 5000। सेकंड वाला इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? 5000 सवाल का उत्तर आएगा दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या आएगा? करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सुमित ने राम को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए और मयूर को 8000 3 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज पर दे दिया। दोनों से ब्याज के रूप में 1700 रुपए, टोटल ब्याज 1700 रुपए प्राप्त हुआ। तो वार्षिक दर क्या है? यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे। अब मैं कहूं राम को 5000 रुपए मिले और वो भी कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो मैं ऐसे कह दूं ना, 5000 को 2 से गुणा ही कर दो, चाहे 5000 का 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, चाहे 10,000 का 1 वर्ष का, बात एक ही है। अगर आप धन को डबल कर देंगे, समय आधा कर दीजिए, 2 का आधा कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब आप समय से इसको मल्टीपल ही कर दीजिए ताकि समय आपका यूनिट हो जाए, 1 हो जाए। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि मैं यहां इसको 5000 ने करके कर लेता हूं, 5 दूनी 10,000। मतलब राम ने 10,000 रुपए 1 साल के लिए निवेश किए और मयूर को मिले, मयूर की बात करें तो मयूर को कितने मिले भाई? मयूर को जो मिले ना उसमें से 8000 3 वर्ष, तो 8 × 24,000, इसको 24,000 रुपए मिले और इनसे जो ब्याज मिला वो कितना है? 1700। तो मैं कहता हूं 1700 रुपए ब्याज किसका है भाई? 1 साल का। किस धन का? इन दोनों का। तो 24 + 10 34,000 का ब्याज है ये। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो 2 और 1 3, 3 बिंदु कैंसिल। 17 का भाग 34 में 2 बार गया और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5%, सवाल का उत्तर आ जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। तो आप ऐसे सवाल को कीजिए, टाइम को यूनिट बना लीजिए। 5 दूनी 10,000 को 1 वर्ष के लिए, 8 × 24,000 भी 1 वर्ष के लिए। तो 24 और 10 कितने हो गए? 34,000 1 वर्ष के लिए निवेश किए ना, तब 1700 रुपए ब्याज मिला। तो सवाल का उत्तर 5%। अगला सवाल देखिए, एक धनराशि 5 वर्ष के लिए 6% पर और 4 वर्ष के लिए 5% पर साधारण ब्याज का अंतर क्या आ रहा है? 422। धनराशि सेम है आपका, 422 साधारण ब्याज का डिफरेंस है। तो सवाल बिल्कुल आसान हो गया भाई। बोलो एक धनराशि को ही 5 वर्ष के लिए 6% पर और 4 वर्ष के लिए 5% पर साधारण ब्याज। तो देखो कोई भी धनराशि थी आपकी प्रिंसिपल, इसको 2 जगह निवेश किया गया, 2 जगह निवेश किया गया। पहली जगह आपका पहला जो भाग है इसके ऊपर तो किया गया है 5 वर्ष के लिए 6% पर, तो 5 6 गए 30%, यहां से आपको 30% ब्याज मिलेगा।
और दूसरे वाले भाग उसी धनराशि को, ठीक है ना, दो जगह निवेश कर रहे हैं, पहली बार निवेश किया उसी धनराशि को, दूसरी बार 4 वर्ष के लिए 5%, तो 5 चौके 20% ब्याज मिला। सेम अमाउंट का दो अलग अलग बार निवेश किया है, तो बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 10%, और 10% की वैल्यू 422 दे रखी है भाई, तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 4220। सवाल का उत्तर बी ऑप्शन, सवाल का उत्तर आएगा बी ऑप्शन। एमटीएस में बिल्कुल लल्लू सवाल आया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बिल्कुल शानदार सवाल है, इतना मुश्किल सवाल है नहीं। कोई धनराशि है एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है और 5% अधिक दर पर दी गई होती तो 600 रुपए का ब्याज अधिक मिलता आपको। तो मैं कहता हूं सीधा सीधा सवाल को कीजिए ना, बोलो 5% दर को बढ़ा दिया गया है, यानी सालाना जो दर है वो 5% बढ़ जाएगी, तो बताओ 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 15%। तो आप कहेंगे सर ये 15% जो वृद्धि है ना, वही आपकी 600 के बराबर है, वही आपकी 600 रुपए की। तो 15 चौक 60, 1% की वैल्यू 40 आई, तो परसेंटेज उठाएंगे 100% की वैल्यू 4000, सवाल का उत्तर आएगा 4000। डी ऑप्शन सवाल का उत्तर। 2022 में ये सीजीएल में पूछा गया था, इतना बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न। 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 प्राप्त होता है और इसी दर और इतनी अवधि के लिए 3200 रुपए का साधारण ब्याज निकालिए। मुझे बताओ सवाल में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर दर उसी दर से और इतनी ही अवधि, मतलब समय भी सेम है। आप जानते हैं एसआई बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एसआई बराबर होता है PRT बटा 100, या बटा मत लगाओ, परसेंटेज लगा दो, परसेंटेज लगा दो, एक ही बात है। आप कहेंगे सर आर और टी तो दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, ना आर बढ़ाया ना टी बढ़ाया, टी और आर उतने ही रखे हैं, तो बताओ सीधा सीधा आपका एसआई किसके प्रोपोर्शनल है, टी के। जिस अनुपात में धन होगा उसी अनुपात में आपका ब्याज होगा, यानी ब्याज और धन का रेशियो सेम होगा। तो कर लीजिए सवाल को, बोलो धन का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे सर पहले धन 2800 था और बाद में 3200 हो गया, तो बताइए इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 2800 का और 3200 का रेशियो ले लीजिए। 2800 से 3200 कर दिया ना धन को, तो बताइए दो बिंदु कैंसिल, 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 8 बार, तो 7:8 आ गया। तो आप कहेंगे सर एसआई का रेशियो भी फिर यही रहेगा आपका, 7:8 ही रहेगा, जो रेशियो आपके धन का है वही एसआई का। अब बताओ पहले एसआई कितना था, तो आप कहेंगे सर पहले एसआई था 420, ठीक है ना, 2800 का एसआई कितना था 420, तो बताओ कितनी बार कटा रहे, तो आप कहेंगे 7 6 42, 60 बार, तो इसको 60 से गुणा कर दीजिए, दूसरा वाला एसआई आपका आ जाएगा 8 6 48, 480 रुपए, सवाल का उत्तर आएगा ए ऑप्शन। सीजीए एसएससी एमटीएस में 2019 से पूछा गया था, अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसको, अच्छा एग्जाम्पल। ये सवाल देखिए, एक धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, फिर उसी धनराशि पर 8% की दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 9120 कम है, ठीक है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको धनराशि बतानी है कि कितना, तो मैं कहूंगा एक ही धनराशि है तो धनराशि तो सिमिलर है, तो बताइए आपका ब्याज हुआ 8 की 24%, मतलब पहले जो ब्याज था वो उस धनराशि पर 24% ब्याज मिल रहा था, और बाद में 7 वर्ष के लिए 8 7 56%, 56% ब्याज मिलने लग गया उसको। तो ये कहता है इस ब्याज की तुलना में ये ब्याज कितना कम है जी, तो आप कहेंगे सर ये 32% कम है, इससे 32% कम है, जो बराबर है आपका 9120 के बराबर, 9120 रुपए कम है। तो सवाल को कर लीजिए, काट लीजिए इसको,
तो मैं तो कहता हूं इसको आप 8 से ही काट लो, ज्यादा 32 से काटने की जरूरत नहीं है। 8 से काट लो, 4% आएगा। 4% बराबर 8 से काटो, 8 एकम 8, 1 बच गया, फिर 8 एकम 8, 3 बच गया, तो 8 चौक 32, 1140। इसको 25 से मल्टीपल कर दो, 100% हो जाएगा आपका। तो आप इससे भी 25 से मल्टीपल कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो 0, 25 चौक 100 यानी 0, 10 बच गए। 25 11 होता है 275, 275 में 10 जोड़ दो 285। सवाल का उत्तर आएगा 28,500। सवाल का उत्तर CHSL में 2023 में सवाल आ गया है। अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। अगला सवाल देख, 25,000 रुपए की एक चौथाई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि 4% उच्च दर से निवेश की जाती है। यदि 2 वर्ष के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4125 रुपए है तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया। मतलब आपको दूसरी वाली राशि की रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो यहां देखो सवाल में क्या कहा है, 25,000 रुपए की एक चौथाई राशि साधारण ब्याज पर किसी निश्चित दर पर आपने इन्वेस्टमेंट की, यानी पहला भाग आपका एक चौथाई है। तो मैं कहूं टोटल आपके पास जो धन है वो तो 25,000 है, और इसको 2 भागों में निवेश किया है, पहले भाग पर और दूसरे भाग पर, ठीक है दोस्तों। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का मालूम ही नहीं है। ये कहता है यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से 4 ज्यादा है, तो यहां R+4% आपकी, यहां दर R+4% है, ठीक है। और आपसे ये पूछा है कि पहले जगह एक चौथाई धन निवेश किया, एक चौथाई का मतलब 1/4, टोटल 4 है तो उसमें से एक निवेश, यहां पर 1 रुपया निवेश किया है, यहां पर 1 रुपया निवेश किया है, तो बताओ यहां 3 रुपया निवेश किया है, ठीक है। क्योंकि 4 में से 1 रुपया पहले भाग पर निवेश किया है तो 3 रुपया दूसरे भाग पर। तो हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे और हमने यहां वाला मान निकाल लेना है, यहां वाला मान निकाल लेना है, वही इसकी एवरेज क्या आएगी। तो वहां से अब एक बार समझो, 2 साल का ब्याज है 41,4125 रुपए ब्याज आया आपका, ठीक है ना। कितने साल का, 2 साल का, 25,000 का। तो मैंने अभी कहा था ना, चाहे 25,000 का 2 साल का निकाल लो, चाहे 25 को 2 से गुणा करो, 50,000 का 1 साल का निकाल लो, बात एक ही है। इसका मतलब मैं इसमें डायरेक्ट 50,000 का भाग ही लगा दूं, क्योंकि 25 × 2 कितना होता है 50, × 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी औसत। बोलो 2 बिंदु यहां से कैंसिल हो गई, मैं 5 का भाग लगा दूंगा, 8 5 40, 5 दूनी 10, 5 25, 2 जीरो है तो 10 मलबे। मतलब ये जो आपकी रेट है वो कितनी है आपकी रेट, तो ये आपकी है 8.25%, 8.25%। बोलो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस है 4। ये जो 4 है ना डिफरेंस, वो इस रेशियो में बटेगा, तो बताओ 1 और 3 का योग भी 4 ही होता है, अर्थात 4 यूनिट 4% के बराबर है, तो 1 यूनिट 1% के, तो बताओ 1 यूनिट 1% के बराबर होगा और 3 यूनिट 3% के बराबर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप इधर 3 कम कर दोगे तो पहला वाला भाग आ जाएगा 5.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आप यहां से 1 जोड़ दोगे तो ये आपका भाग आएगा 9.25%। बोलो आपको कौन सा वाला पूछा है, दूसरी वाली राशि का सवाल का उत्तर आएगा 9.25%, क्योंकि आपको पता है दोनों के अंदर 4 का डिफरेंस होना चाहिए और 4 का डिफरेंस ही है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25 थी, फिर 4 बढ़ा दी 9.25 कर दी, ठीक है ना। तो यहां जो मान आता है ना एवरेज, वो 1 से बड़ा होता है 1 से छोटा होता है। तो बताओ अगर इससे बड़ा है इसका मतलब इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा, और अगर इससे ये छोटा है तो इसमें ये जोड़ते ही वापस क्या आ जाएगा, वो वाला मान आ जाएगा। तो सवाल बहुत ही अच्छा था, CGL Tier 2 में पूछा गया है, क्योंकि CGL मेंस में आया है, अच्छा सवाल है, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं है, आराम से करो यार, समझो कॉन्सेप्ट समझो, उससे आराम से सवाल हो जाए। ये देखिए कंचन ने साधारण ब्याज पर समान दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 और 4 वर्ष के लिए 5,000, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रख लिए,
टाइम 2 वर्ष और 4 वर्ष रख लिया है। यदि कंचन को कुल ब्याज 2000, तो अभी मैंने कहा था उसने 10,000 का निवेश 2 वर्ष के लिए किया है, तो मैं कहता हूं उसको 10 दूनी 20,000 ही कर लो ना आप। यानी मैं मान लूं ऐसे कि कंचन ने टोटल 20,000 का निवेश किया है 1 साल के लिए, ठीक है, ये कंचन का निवेश है। और साधारण मेरे 5,000 रुपए उसने 4 वर्ष के, तो इसको भी मैं 5 चौके 20,000 ही कर लूं, तो 20,000 ही इसको कर लेता हूं, और ये भी आपका 1 वर्ष के लिए हो गया, क्योंकि मैंने समय से गुणा कर दिया 5 चौके 20, तो यूनिट हो गया आपका टाइम, तो 20,000। इन दोनों से टोटल जो ब्याज मिला वो 2,000। तो बताइए 2,000 किन का ब्याज है? तो आप कहेंगे टोटल 20 प्लस 20 40,000 का ब्याज है, तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाए। 2 और 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 का भाग 20 में देंगे 5%, सवाल का उत्तर आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या आएगी? 5%। तो ब्याज की दर 5% था। ये सीपीओ 2023 में सवाल पूछा गया, आसान सवाल था। अगला सवाल है 6% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 5 साल में बढ़कर के 1,13,850 हो जाती है। तो मैं कहूंगा 6% से 5 साल का ब्याज कितना हुआ? 30%। 5 6 30%, ऐसा ही हो गया। और 100% मूलधन तो 130%। 130% की वैल्यू दे रखी है 1,13,800। 1,13,880 रुपए दे रखी है आपको कीमत 130% की, क्योंकि 6 इंटू 5 30% तो ब्याज हो गया और 100% मूलधन था, तो आपकी राशि इतनी हो जाती है। तो काट लीजिए जितना कट रहा है, 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 13 से काटता हूं, 13 8 104, 13 अंटे 104, यहां मेरे पास 9 बच गए, 98, तो 13 7 91, 6 7 बच गए, तो 13 6 78, यानी 876 बार कट गया, 876 बार कट गया भाई, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं क्या बोलता है, यही समान धनराशि 9% की दर से 8 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो साधारण ब्याज कितना होता? तो बताओ 9% से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 9 अंटे 72, यानी आपको केवल 72% ब्याज मिलता, ठीक है ना। और आपके पास 1% की वैल्यू है। अगर 1% की वैल्यू है तो 72 की निकाल दो, इसको 72 से गुणा कर दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो कर लीजिए 72 से इसको गुणा, तो मैं कहता हूं इसको एक बार अपन 2 से गुणा करते हैं, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 1752 आया। 7 से करो, 7 6 के 42, 7 7 गुणा 49 और 4 कितने हो जाएंगे? 53, 8 7 56, 56 और 5 कितने हो जाएंगे? 61। तो ये अपने पास आ रहा है 2,7,0,3,6, 63,072, यानी ए ऑप्शन सवाल का उत्तर आएगा। 63,072 सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा तरीका आप अलग तरीके से भी देख सकते थे, ये तो मैंने पूरा निकाला है। आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर 72 को जब इससे गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 इंटू 2 यानी 12 यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो आप कह सकते थे कि सवाल का उत्तर बी और डी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी और डी तो हो ही नहीं सकता, दोनों एक में 5 आ रहा है एक में 0 आ रहा है, सवाल के उत्तर नहीं हो सकते। बच्चे हमारे पास ए और सी। तो अब आप डिजिटल सम लगा लो, यहां से अगर आप डिजिटल सम लगाओगे ना तो देखो क्या करोगे, 8 और 7 15 और 6 21, 21 का डिजिटल सम होता है 3, और 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम आया 9, तो बताओ 9 3 27 का भी डिजिटल सम वापस 9 ही आएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 9 3 27, 27 का डिजिटल सम भी क्या आएगा? 9 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहां देखो कि किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, 6 और 3 9, 7 और 2 9, यानी इसका 9 आ रहा है। इसका 6 और 5 11, 11 और 3 कितने हो गए? 14, 14 और 9 कितने हो गए? 23, 23 और 2 कितने हो गए? 25, और 25 का डिजिटल सम 5 आ रहा है, मतलब ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। सवाल का उत्तर कौन आएगा? 1 नंबर ऑप्शन आएगा। तो डिजिटल सम से सवाल को कर सकते थे। अगला सवाल है 3 वर्ष में 8,000 की धनराशि 9800 हो जाती है, यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए तो 4 वर्ष में उसी मूलधन की धनराशि क्या हो जाएगी? देखो भाई 8,000 रुपए है ना,
ये आपका 3 साल में 9800 हो जाता है, 9800, ठीक है ना। कितने साल में? 3 साल में, ठीक है भाई। तो बताओ कितना बढ़ा? 1800 रुपए साल में बढ़ा, 1800 रुपए 3 साल में बढ़ा, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे सर 600 रुपए बढ़ेगा, 600 रुपए साल का। 8000 से 9800 है, मतलब 1800 रुपए बढ़ गया। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो बताओ एक वर्ष में 600 बढ़ेगा, तो उसी दर से बोलो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे सर 4 वर्ष में 6 चौक 2400 रुपए बढ़ेगा, ठीक है। आपका वही धन, अगर धन आपका वही है तो 8000 की जो राशि है ना वो 4 साल में 2400 रुपए बढ़ जाएगी। लेकिन इसने एक चीज और जोड़ दी, ये कहता है कि स्वयं की दोगुनी हो गई है दर, इसका मतलब ब्याज भी दोगुना मिलेगा। तो 2400 का डबल कितना मिलेगा? 4800 रुपए ब्याज मिलेगा आपको। अगर दर दुगनी हो गई है, समय 4 कर दिया तो 6 चौक 24 हो ही गया आपका। डबल दर होते ही आपका ब्याज भी डबल। तो जोड़ दीजिए भाई इसके अंदर 4800, सवाल का उत्तर आएगा 12800। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। तो उसी मूलधन की धनराशि कितनी हो जाएगी? 12800 हो जाएगी। अच्छा एग्जाम्पल था एमटीएस में ये। अगला देखो, 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2000 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 3100 हो जाएगी? मतलब आपने निवेश तो 2000 का किया है और ये राशि आपकी 3100 हो जाती है, 3100 आरएस हो जाती है। कितने? 11% की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। तो मैं कहता हूं यहां ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे सर 1100 रुपए ब्याज है, 1100 रुपए ब्याज है ये आपका, ठीक है। तो बताओ टाइम बराबर क्या होगा? तो टाइम, तो मैं इसको एक बार यूनिट बना लूं, इसको 1% कर लूं, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 100। अगर 11% की 1100 आ रही है तो 1% की 100 आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अब यहां से हम कर लेते हैं सवाल को कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी? तो आप कहेंगे टाइम कितना आएगा? टाइम बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा टाइम। और टाइम हमने दर हमने 1 बना ली है, इसको 1 बना लिया। तो काट दीजिए, 2 और 1 3 बिंदु कैंसिल, 10 में 2 का भाग देंगे, 5 वर्ष सवाल का उत्तर है। 5 वर्ष सवाल का उत्तर आएगा। ये एमटीएस में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित अवधि के लिए 12% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया है। यदि अवधि के अंत में धनराशि मूलधन का 4 गुना हो जाती है तो निवेश की गई अवधि क्या है? देखो, कोई धनराशि तो मैंने 1 रुपया मान लिया और ये आपका 4 गुना हो जाता है, मतलब 4 रुपया हो जाता है, 4 गुना हो जाता है मतलब 4 रुपये हो जाता है। कितने परसेंट से? 12% से। तो ये कहते हैं टाइम बताइए। तो आप कहेंगे सर ब्याज 3 रुपया है ना इसका, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 रुपया ब्याज है। तो हम टाइम निकाल लेंगे यहां से। बोलो टाइम बराबर क्या होगा? तो ब्याज गुणा 100, ऐसा ही गुणा 100 होता है, बटे मूलधन इंटू दर। तो 12 एकम 12। तो सवाल का उत्तर आएगा आपका 25 वर्ष। 25 वर्ष सवाल का उत्तर आएगा। सवाल के उत्तर आ जाएंगे 25 ईयर। सी ऑप्शन सवाल का उत्तर एमटीएस में 2023 में सवाल पूछ लिया गया। अगला सवाल आपका है, साधारण ब्याज पर 800 रुपए की धनराशि है, निवेश की गई है और 3 वर्ष में 1040 हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि करे तो धनराशि बताओ। यानी 800 रुपए की धनराशि थी जो 3 साल बाद में 1040 हो गई। 1040 कितने साल में? 3 वर्ष में, ठीक है। तो ये बताओ ब्याज में 3% वृद्धि कर दे तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी? ये सवाल में पूछा जा रहा है। समय सेम रहेगा आपका, समय को कोई चेंजमेंट नहीं किया है, 3 वर्ष ही रहेगा। तो कितनी हो जाएगी? तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। आप कहेंगे सर 800 की और 1040 के बीच में 240 रुपए का डिफरेंस है। इसका मतलब 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 240 है।
ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है दर में 3% की वृद्धि बढ़ाई है, तो बताओ 3 साल में 9% ज्यादा मिलेगा। तो मैं कहता हूं इस 800 का 9% निकाल दो आप, तो बताओ परसेंट से 2 जीरो गया, 9 अंटे 72, यानी इस पहले वाले अमाउंट में आप 72 रुपए जोड़ दीजिए, बस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 1112 रुपए। सवाल का उत्तर कितना आ गया भाई, 1112 रुपए, यानी सी ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें अब ये वाला निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है पहले 1040 था, अब टाइम वही है, केवल दर बढ़ाइए 3%। तो बताओ 3 इंटू 3 9 वर्ष, यानी 9%, 3 साल में 3 इंटू 3 9% ब्याज बढ़ेगा। तो 800 का 9% निकाल दीजिए आप, 800 का 9% 72 रुपए आया, तो पहले से 72 रुपए ज्यादा मिलेगा, यानी 1112 रुपए ब्याज होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतनी बात करेंगे, एक लेक्चर हम और करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, यानी इसकी किस्तों की बात करेंगे, साधारण ब्याज की, और कई मिसलेनियस सवाल हैं उनकी बात हम इस लेक्चर में करेंगे अगले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।